सत्ता में अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पत्थरबाजी, थप्पड़बाजी, नारेबाजी वाली चिंगारी है। आपको हंगामेदार तस्वीरों के साथ ये बताते हैं कि कैसे आज बंगाल में सियासी कलेश वाला सुपर शनिवार रहा। पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से मारपीट हुई। उन पर अंडे फेंके गए, थप्पड़ मारे गए, शर्ट फाड़ी गई, उनके सामने चोर चोर के नारे लगाए गए। स्थिति कुछ ऐसी हो गई कि अभिषेक बनर्जी को हेलमेट पहनकर निकाला गया, सेंट्रल फोर्स को बुलाया गया। आपको बता दें, अभिषेक बनर्जी चुनावी हिंसा में घायल टीएमसी कार्यकर्ताओं से मिलने गए थे। इसी दौरान उन पर यह हमला हुआ था। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये लोग उनको मारना चाहते थे। जिस वक्त हमला हुआ, मौके पर एक भी पुलिस वाला मौजूद नहीं था। ये भी बताया गया कि हेलमेट की वजह से उनका सिर बच गया। हालांकि चेतावनी भी दी है कि ऐसे हमलों से वो नहीं डरेंगे। अभिषेक बनर्जी ने इन हमलों के खिलाफ अदालत जाने की चेतावनी भी दी है। सवाल राजनीति से लेकिन अब कहीं आगे बढ़ा है। ये कौन लोग हैं जो अभिषेक बनर्जी पर हमला कर रहे हैं? जैसा कि आरोप लगाया गया है, पहले से उन पर हमले की प्लानिंग की जा रही थी। स्थानीय पुलिस तमाशबीन बनी हुई थी। वैसे बंगाल में हंगामा, हिंसा, मारपीट, पत्थरबाजी कोई नई बात नहीं है। ये वीडियो पश्चिम बंगाल में हिंसा के बदलते रुख को बयां कर रहा है। यहाँ की राजनीति में चुनावी और राजनीतिक हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन अमूमन ये जमीनी कार्यकर्ताओं तक सीमित रहता था। सवाल यह है कि शीर्ष स्तर के नेतृत्व को टारगेट करने के मायने क्या हैं? पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में अभिषेक बनर्जी का कद इस समय बहुत महत्वपूर्ण और चर्चा के केंद्र में है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे होने के साथ साथ पार्टी के दूसरे सबसे ताकतवर नेता और अघोषित उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाते हैं। तो सवाल यह है कि क्या ये हिंसा और मारपीट का नया ट्रेंड है? Sir, who are these hooligans? All BJP sponsored. अब देखिए क्या हाल किया गया है। यह है इनका लोकतंत्र का नमूना। एक महीना हुआ नहीं, अब देखिए पुलिस कहीं नहीं है। सिक्योरिटी के लोग भी है, जो 2 लोग मेरे साथ तैनात है, तो वो लोग भी अगर अपने ऊपर सुपीरियर्स को बता रहे फिर भी कोई फोर्स नहीं आ रहा है, तो ये साफ है कि ऊपर से चाहता है कि ये जो पूरा घटना घटा ये चलता रहे, और इसको बंद करने का कोई प्रयास राज्य सरकार की तरफ से है ही नहीं। ये साफ करता है भाई, ये लोग चाहता है कि यहाँ पे एक मौत हुआ और 2-4 लाश गिरे, तब इन लोग को सुकून मिलेगा या कलीजे में ठंडक पहुंचेगा। तो इनको जो करना है करने दीजिए। हमारे पास सब रिकॉर्डेड है, हम कोर्ट में जाएंगे एंड आई विल गो अप टू द सुप्रीम कोर्ट टू फाइट दिस केस। अब ईटा मारा है, अंडा फेंका है, पत्थरबाजी किया है, ये क्या है जरा बताइए। और जो यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं उनसे जरा जाके पूछिए। हमारे पास सारा वीडियो एविडेंस है। यहाँ पास में कम्युनिटी हॉल है, सुबह 11 बजे से ले आके उस कम्युनिटी हॉल में गुंडों को रखा गया था पत्थरबाजी करने के लिए। ये देखिए मेरा चश्मा का क्या हाल किया है, देखिए मेरा चश्मा का क्या हाल किया है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 10 साल पहले, आंख में 7 सर्जरी हुआ है, मेरा आंख में ईंटा मारा है, मैं आंख खोल नहीं पा रहा हूं। घूसा मारा है, उसको लगा पीठ में, छाती में, हाथ में, पैर में। क्या हाल किया है। मैं एक हेलमेट पहन के जा रहा था, नहीं तो आज मेरा सर 2 टुकड़ा हो जाता। आपको बता दें कि जिस अभिषेक बनर्जी को दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर इलाके में जाना था, उसे बेहद संवेदनशील माना जाता है। यहाँ टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला रहा है। चुनाव के दौरान और बाद में राजनीतिक हिंसा यहाँ होती रही है। इस बार भी चुनाव के बाद सोनारपुर में एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर में आग लगा दी गई थी, जिसका आरोप स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा। इससे पहले आज ही अभिषेक बनर्जी को पश्चिम बंगाल सीआईडी ने कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले में समन भेजा है। उन्हें सोमवार दोपहर 12 बजे सीआईडी मुख्यालय भवानी भवन में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पीटीआई के मुताबिक सीआईडी अधिकारियों ने शनिवार को उनके कालीघाट स्थित आवास पर जाकर नोटिस सौंपा। अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद सियासी कलेश भी शुरू हो गया है। टीएमसी की तरफ से सीधे बीजेपी को टारगेट किया गया। टीएमसी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा, आज जो कुछ हुआ उससे बीजेपी की राजनीति का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। अभिषेक बनर्जी पर हमला ये बताता है कि कानून व्यवस्था कितनी तेजी से बिगड़ी है।
अगर दिन दहाड़े विपक्ष के एक मौजूदा सांसद को निशाना बनाया जा सकता है तो फिर आम नागरिकों के लिए क्या ही उम्मीद बचती है? क्या बीजेपी के लोकतंत्र का यही मतलब है? क्या यही वो सुशासन है जिसका गुणगान करते हुए पीएम मोदी कभी नहीं थकते? अब हिंसा, डराना, धमकाना और राजनीतिक गुंडागर्दी बीजेपी के शासन की मुख्य पहचान बन चुके हैं। बंगाल देख रहा है, भारत देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। इसके जिम्मेदार लोग जवाबदेही से नहीं बच सकते। इसके अलावा ममता बनर्जी ने कहा कि शासक ही हत्यारे बन रहे हैं। विपक्ष के कुछ दूसरे नेताओं ने भी अभिषेक बनर्जी का समर्थन किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि अभिषेक बनर्जी के ऊपर जानलेवा हमला करवाकर बंगाल की अराजक बीजेपी सरकार ने साबित कर दिया है कि वो नफरत भरी, नकारात्मक, हिंसक राजनीति के सिवा और कुछ नहीं कर सकती है। इतने संवेदनशील वातावरण में भी पुलिस की व्यवस्था न होना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है। प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से भी आई। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि हम इस घटना की निंदा करते हैं। लोकतंत्र में ऐसी घटनाओं की कोई जगह नहीं है। बीजेपी सरकार में ये सब स्वीकार नहीं किया जाएगा। पहले तो मैं निंदा करूंगा, क्योंकि मैं जनता से अपील करूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ना ले। लॉ एंड ऑर्डर को पुलिस के हाथ में छोड़े, पीसफुल रखे, शांति बनाए रखें। ये पता है हमें भी कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, स्पेशली अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बंगाल की जनता के मन में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, क्योंकि वो जब पावर में थे, जिस लहजे से जनता के साथ, आम आदमियों के साथ बात करते थे, जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ, आम जनता के साथ, बीजेपी के सांसद, मेरे ऊपर जिस तरीके से और बहुत सारे हमारे नेताओं के ऊपर जिस तरीके की अटैक्स हुए हैं, उनके समय तृणमूल था। तृणमूल ने अपना समय जो करना था कर लिया। अभी बंगाल को हमें ठीक करना है, बंगाल को हमें सुधरना चाहिए। 4 मई 2026 को पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे आए थे। उसके बाद से लगातार टीएमसी के कार्यकर्ता, नेता टारगेट पर हैं। उन पर हमले हो रहे हैं। उनके घर और दफ्तर पर तोड़फोड़ की जा रही है। आसनसोल, कूच बिहार, कोलकाता और उत्तर 24 परगना में कई हिस्सों में झड़पें भी हो चुकी हैं। अब टीएमसी के बड़े नेता अभिषेक बनर्जी पर अटैक किया गया तो सवाल है कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन तो हो गया, वहां के हालात में परिवर्तन कब होगा?